आज हम लोक प्रशासन पढ़ने वाले हैं। यहाँ लोक प्रशासन का इंट्रोडक्शन करा से जिसमें मैं लोक प्रशासन का एक बेस क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन। तो ये लोक प्रशासन में दो कंपोनेंट है, यानी इसके दो शब्दों से मिलकर बना है लोक और प्रशासन। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि लोक और प्रशासन का अर्थ क्या है। पहले हम देखते हैं कि प्रशासन का अर्थ क्या है। प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रशासन की ज़रूरत क्या है, प्रशासन की हमें क्यों ज़रूरत है, इसको हमें समझना होगा। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि विश्व में हम अकेले हैं, तो हमारा आचरण कैसा होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा। हम जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकते हैं, जैसा आचरण करना चाहे वैसा आचरण कर सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य होगा वो हम तय करेंगे और वहाँ उद्देश्य हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं, लोगों के साथ रहना प्रारंभ करते हैं और वहाँ धीरे धीरे एक समाज का रूप ले देता है, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करेंगे वहाँ समाज के जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम समाज में लोगों के साथ रहेंगे वहाँ एक समाज डेवलप होगा और समाज जो उद्देश्य तय करेगा उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही हम कार्य करेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, परिवार का एग्जांपल लेता हूँ। परिवार में मान लो कि 4 से 5 सदस्य हैं, तो क्या हम परिवार में अपने अकॉर्डिंग मनमाने तरीके से रह सकते हैं, मनमाने तरीके से आचरण कर सकते हैं? नहीं। हमें परिवार में जो बाकी सभी सदस्यों को, परिवार में के जो भी बाकी सदस्य जो उनको सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना आचरण या अपना व्यवहार करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करता है, प्रत्येक परिवार अपना एक उद्देश्य तय करता है। यह उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बर्थडे हो सकता है किसी का शादी हो सकता है या कोई भी अन्य फंक्शन हो सकते हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि शादी है हमारा उद्देश्य और शादी को ठीक तरीके से कराना परिवार का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने तरीके से सहयोग करेंगे। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवार के पास जो संसाधन होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि परिवार के पास बहुत ज़्यादा संसाधन हो, क्योंकि वहाँ सारी अपने उद्देश्य की उसकी पूर्ति कर सके। क्योंकि शादी में हर एक किसी न किसी का अलग होगा, बच्चों का फंक्शन अलग होगा, बड़ों का अलग होगा। इसको किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है, तो क्या ये सभी किया जा सकते हैं? नहीं। उसके पास जो लिमिट संसाधन होंगे, जो सीमित संसाधन होगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसे अपना जो फंक्शन है, जो अपना उद्देश्य है से उसको ठीक से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना होगा। ठीक है। तो ये जो संसाधन है यहाँ पर से मैं क्या, हमारा उद्देश्य शादी को ठीक तरीके से कराना, तो हमारा संसाधन क्या हो सकता है, धन हो सकता है और मैनुअल हो सकता है, यानी मनुष्य हो सकता है। अब उसके पास जितना धन होगा उसके अकॉर्डिंग ही इस शादी को अच्छे से करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार समाज का भी अपना एक उद्देश्य होता है जिसको वहाँ समाज परिभाषित करता है। और यहाँ उद्देश्य हमारे उद्देश्य के समान या हमारे उद्देश्य से भिन्न हो सकता है। ठीक है। जो समाज जो उद्देश्य तय करेगा वहाँ उद्देश्य हमसे भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि ये जो समाज जो उद्देश्य तय करता है वहाँ सर्वसम्मति से उद्देश्य तय करता है। ठीक है। जिसमें मैक्सिमम लोगों की सहमति होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ उद्देश्य तय करता है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज क्या करेगा, एक संगठन की स्थापना करेगा। ठीक है। अब उद्देश्य हो गया, अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज एक संगठन को संगठित करेगा।
राज कहते हैं। अर्थात राज का अर्थ क्या हुआ, जब हम समाज को एक राजनीतिक रूप से संगठित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करते हैं तो उसी का नाम राज है। तो अब तक मैंने क्या कहा, समाज अपना उद्देश्य तय करेगा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन स्थापित होगा। यहाँ संगठन अपने लिमिट यानी सीमित संसाधन को सीमित समय पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। तो इसका परिभाषा देते हैं, किसी भी संगठन के द्वारा अपने सीमित संसाधन का उपयोग करके सीमित समय पर समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति करना प्रशासन है। तो क्या, किसी भी संगठन यानी संगठन जो के पास जितने भी संसाधन होंगे, यहाँ पर समय खुद एक संसाधन है। ठीक है, समय कोई अलग से चीज़ नहीं है, समय खुद एक संसाधन है जो लिमिट संसाधन का लिमिट समय पर समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही प्रशासन है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि सब प्रशासन के कितने अंग होंगे, कौन सा अंग होंगे। तो प्रशासन के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला, उद्देश्य। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन स्थापित होगा। यहाँ संगठन अपने सीमित संसाधन पर सीमित समय पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। अब देखते हैं कि प्रशासन किस सिद्धांत पर कार्य करता है और किस प्रशासन को कुशल प्रशासन माना जाएगा। तो प्रशासन पोस्टकोल्ब के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये पोस्टकोल्ब क्या है, इसको देखते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, C फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजट। ठीक है, कोई अगर प्रशासन इस पोस्टकोल्ब के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता तो उसे एक अच्छा या एक कुशल प्रशासन नहीं माना जा सकता। एक अच्छा कुशल प्रशासन होने के लिए उसे इस पोस्टकोल्ब के सिद्धांत पर कार्य करना होता है। तो अब तक में देखते हैं, अब तक क्या देखा हमने, राज रूपी संगठन के द्वारा। ठीक है, तो यानी इससे आपको एक क्लियर होगा, जब संगठन राज का रूप लेता है। ठीक है, जब संगठन राज का रूप लेता है तो उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। अर्थात राज रूपी संगठन के द्वारा समाज के उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति के लिए राज के द्वारा, ठीक है, राज रूपी संगठन के द्वारा राज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज के द्वारा अपने सीमित संसाधनों का सीमित समय पर सुंदरतापूर्वक प्रयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त करना लोक प्रशासन कराता है। यहाँ पर समय का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर समय से बाद में अगर किसी को दिया जाए या समय से बहुत ही पहले दे दिया जाए तो वहाँ भी सही नहीं होगा। उसको सीमित समय पर, ठीक है, पर उसको उसकी को सुविधा प्रोवाइड कराना होता है। यही लोक प्रशासन कहलाता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा ये राज रूपी संगठन है क्या। तो इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है कि यहाँ राज रूपी संगठन क्या है। तो ये आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज के संबंध में क्या कहते हैं कि राज्य में केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, इन दोनों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और स्थानीय स्वशासन, क्या क्या, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, इन दोनों की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन के द्वारा जो भी कुछ भी कार्य किया जाएगा, ठीक है, जो भी कुछ भी कार्य किया जाएगा वहाँ राज्य के द्वारा किया गया है ऐसा माना जाएगा। जो कि ये जो कार्य जो होगा वहाँ किसके के सहयोग से होगा, ब्यूरोक्रेट की सहायता से किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेट के द्वारा, जिसे नौकरशाह कहते हैं, इसी को लोक प्रशासन कहते हैं, इसी को लोक प्रशासन कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम बुकिश फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका लोक प्रशासन का बुकिश फॉर्म क्या होता है उसको देखेंगे। आज ये बस इंट्रोडक्शन था जिससे मैंने आपको एक बेस क्लियर करने की कोशिश करी।
तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी रिचनेस पहुंच सके और हाँ और पहुंच सके। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।